जिंदाबाद जिंदाबाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एक समय था जब शहाबुद्दीन साहब जनसंपर्क में जाते थे तो खूब नारे लगते थे। वहीं उनके बाद जब उनके पुत्र उनके विरासत संभालने निकले तो उनके चाहने वालों के द्वारा भी खूब नारे लगे, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ठीक उसी प्रकार अब हिना साहब के लिए भी नारे लग रहे हैं। ये नारे कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक निजी कार्यक्रम में लगा है। शहाबुद्दीन साहब के दौर में भी कहा जाता रहा कि इनका राजनीतिक इफेक्ट सारण, सिवान, गोपालगंज में काफ़ी था, लेकिन उनके न रहने से भी उनका क्रेज सारण में दिख गया है। कल ही हिना साहब एक निजी कार्यक्रम में जब अपने घर से निकली कुछ चंद गाड़ियों के साथ, लेकिन अब काफिला आगे बढ़ता गया और कारवां साथ निकल गया। देखते देखते जनसैलाब पीछे से चल दिया। सिवान से सारण जा रही थी हिना साहब। बीच बीच में रोककर हिना साहब को फूल माला से खूब स्वागत भी किया गया। जब हिना साहब सारण के धरती पर पहुंची तो उनके चाहने वालों के द्वारा जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया और देखो कौन आया, शेर आया किनारे खूब लगे। वहीं साथ में कई उनके करीबी लोग थे। सब लोग मीडिया से बात करते हुए अपने वक्तव्य को रखे, लेकिन हिना साहब पहले के जैसे मीडिया से दूर रही। ये कहा जाने लगा है कि हिना साहब को देरी भला अब उनको खुलकर राजनीतिक तौर पर मैदान में आनी चाहिए और अपना राजनीतिक असर दिखाना चाहिए, ताकि जो सिवान से लोकसभा की सीट है 2024 लोकसभा के लिए कुछ और ही बयान इस बार कर रही है। एक समय था कि हिना साहब के लिए और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए रिजर्व माना जाता था सिवान लोकसभा के सीट। जितने लोकसभा के चुनाव करीब नजर आ रहा है वैसे वैसे स्थिति सिवान की बदलती नजर आ रही है। इसलिए उनके करीबी लोग हिना साहब से अपेक्षा कर रहे हैं कि मैडम खुलकर सामने आएगी और अपने वोट बैंक की ताकत जनता के साथ मिलकर पार्टियों को दिखाएंगी। बन रही है हमारे साथ। सिवान के राजनीति पर हमारे नज़रें बनी हुई है। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।